तो अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन कल की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, अपने ओवरलैपिंग जो है वो कंप्लीट करी थी ना। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कंप्लीट किया था कि क्या क्या डिफरेंस रहते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में। और मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए थे जिसमें अपन ने देखा था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, और नंबर ऑफ लॉन पेयर कैसे डिटरमाइन करते हैं कोई भी आपके पास अगर कंपाउंड गिवन हो। तो आज क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है ना, और क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन के मेन पोस्टुलेट्स हैं और कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, आइए बात स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास में हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को क्यों पढ़ा जाता है, क्या रीजन रहता है इसका, कि मेन रीजन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन से जस्ट पहले अपन ने क्या पढ़ा था, वीबीटी के बारे में पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या पढ़ा था वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वीबीटी कहती है कि ओवरलैपिंग होगी, वीबीटी ओवरलैपिंग होगी तो कौन कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होगी, कब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा तो आपके पास बॉन्ड जो है वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो सारा अपन ने वीबीटी में पढ़ा। तो हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो रीजन क्या है देखिएगा। वीबीटी could not explain equivalence of bond. VBT could not explain equivalence of bond. एक नई टर्मिनोलॉजी आई है यहाँ पे, इक्विवेलेंस के साथ। इक्विवेलेंस क्या है, इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या होगा कि VBT से आप क्या नहीं कर सकते, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या होगा, बॉन्ड पैरामीटर से। बॉन्ड पैरामीटर मीन्स कि बॉन्ड एंगल हो गई, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया। तो वीबीटी से आप क्या नहीं कर सकते कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इन सब को आप क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए अपन कौन सी टर्म यूज करते हैं, अपन टर्म यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी टर्म यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं। तो वीबीटी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड को। इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास बॉन्ड पैरामीटर, ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, इसको आप कंबाइनली क्या कहते हो, बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर कहते हो। तो इन बॉन्ड पैरामीटर्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इसके लिए आप कौन सी टर्म यूज करते हो, आप टर्म यूज करते हो हाइब्रिडाइजेशन। जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है उनको 2 मिनट में आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन क्या पढ़ रहे हैं आज। अपन आज पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन को अपन पढ़ते हैं। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से जस्ट पहले अपन ने क्या पढ़ा था, वीबीटी के बारे में। वीबीटी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, पर वीबीटी का मेन फेलियर क्या है कि वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड, कुड नॉट एक्सप्लेन इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड इक्विवेलेंस को एक्सप्लेन नहीं करती है कि सर बॉन्ड इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या हो गया। बॉन्ड इक्विवेलेंस का मीनिंग हो गया आपके पास बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सारे आपके पास क्या हो गए, इक्विवेलेंस ऑफ बॉन्ड हो गए। इनको क्या है, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती है। तो इसके कारण से अपन क्या करते हैं, एक नई टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, उसको आप क्या कहते हो, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो ये बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, इसको कंबाइनली अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स कहते हैं।
तो बॉन्ड पैरामीटर को एक्सप्लेन करने के लिए आप एक नया टॉपिक पढ़ते हो, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, उसको आप क्या कहते हो? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो सर इक्विवेलेंस अच्छे से समझा दो एकदम कि इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है। आइए देखते हैं कि क्या कहता है इक्विवेलेंस। मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस। मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस। एक एग्जांपल लेते हैं अपने पास CH4। CH4 को अपन क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अपन बात करें यहाँ पे सेंट्रल एटम की, तो सेंट्रल एटम अपने पास क्या है? कार्बन। और मैं बात करूं अगर सराउंडिंग एटम की, तो यहाँ पे सराउंडिंग एटम है मेरे पास हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन है। और सराउंडिंग एटम आपके पास कौन सा है? हाइड्रोजन। अब कार्बन की बात करें अगर, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सर कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 6 रहता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे अपन। ये आपके पास आ गया 1s2 2s2 2p2। बात करें अगर ओवरलैपिंग में, तो ओवरलैपिंग में अपने को पता है कि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, ये आपके पास था 2s2 2p2। इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें अगर, इस एक्साइटेड स्टेट को कहते हैं अपन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे होगा क्या कि हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो उसमें अपन कौन सा करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। क्या हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ये बता रहा हूं मैं कि क्या रीजन है। रीजन अपने बताया कि ड्यू टू इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस के कारण से हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। अब सर इक्विवेलेंस होता क्या है? थोड़ा ब्रीफली समझा दो कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने एग्जांपल दिया है, जैसे CH4। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा है? कार्बन है। सराउंडिंग एटम आपके पास कौन सा है? हाइड्रोजन है। कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2 2s2 2p2, है ना। अब अपने को पता है कि अगर ओवरलैपिंग हो रही हो, क्योंकि मैं अभी तक VBT के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर ओवरलैपिंग आपके पास हो रही हो तो ओवरलैपिंग में हमेशा क्या रहेगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके पास 2s2 और 2p2 वाले पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसको आप एक्साइट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2s1 और 2p3। 4 हाइड्रोजन के एटम से, 4 हाइड्रोजन के एटम से तो क्या होगा? देखिए, एक ये ओवरलैपिंग होगी, एक ये ओवरलैपिंग होगी, एक आपके पास ये ओवरलैपिंग होगी, और एक आपके पास ये ओवरलैपिंग होगी। यानी कि देखिएगा, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो आपके पास एसएस ओवरलैपिंग हो रही है। ये 3 जो ओवरलैपिंग हो रही है वो आपके पास कौन सी हो रही है? एसपी ओवरलैपिंग हो रही है। यानी कि 1 एसएस ओवरलैपिंग
और 3 जो है वो आपके पास कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? sp ओवरलैपिंग। 1 ss ओवरलैपिंग एंड 3 sp ओवरलैपिंग। अब देखिएगा यहाँ पे ss ओवरलैपिंग, यहाँ पे sp ओवरलैपिंग, तो अकॉर्डिंग टू VBT क्या होना चाहिए यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू VBT जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। बट एक्चुअली यानी कि एक्सपेरिमेंटली देखें तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर अपन प्रैक्टिकल डाटा देखें तो प्रैक्टिकल डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, सब चीजें क्या है? इक्वल है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंस, क्यों इक्विवेलेंस होता क्या है, क्यों अपने को हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी। क्योंकि VBT से आप इक्विवेलेंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि सर इक्विवेलेंस क्या, कि जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड लेंथ है, उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, उसको अपन ने क्या कह दिया? हाइब्रिडाइजेशन। अब इक्विवेलेंस क्या होती है वो मैंने अभी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करा है कि इक्विवेलेंस होता क्या है। कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एक तो SS ओवरलैपिंग होती है और 3 आपके पास SP ओवरलैपिंग होती है। तो चारों के लिए अगर बात करें तो चारों में ओवरलैपिंग क्या होगा? डिफरेंस, क्योंकि एक में SS और इन तीनों में SP। तो चारों के लिए यानी कि इसके लिए और इनके लिए बॉन्ड एंगल डिफरेंट होना चाहिए था, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए थी, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे क्या है? ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है तो वो किससे एक्सप्लेन करते हैं? वो अपन हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करते हैं। वो अपन किससे एक्सप्लेन करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ये। सेकंड में अगर बात करूं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर sp and d orbital, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर sp and d orbital, जिससे क्या होता है? ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स मिलता है। ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और उन ऑर्बिटल को अपन क्या कहते हैं? उस ऑर्बिटल को अपन कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो सेकंड बात करें डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर sp एंड d ऑर्बिटल, किसके लिए होती है इंटरमिक्सिंग? टू प्रोड्यूस ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, है ना। टू प्रोड्यूस ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। उन न्यू ऑर्बिटल्स को अपन क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके फॉर्मेशन का जो फिनोमिना है उसको अपन क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि प्योर sp एंड d ऑर्बिटल, sp और d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं।
इंटरमिक्स होकर नए ऑर्बिटल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उन ऑर्बिटल्स को अपन क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। एक बार दोबारा बोल देता हूं मैं, क्या कंसेप्ट है ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, सिंपल सा ध्यान रखिएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब क्यों हो रही है इंटरमिक्सिंग, ताकि नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो सके, टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स। अब जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उसको क्या कहोगे, उसको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे उसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस फिनोमिना को क्या कह देते हैं अपन, इस फिनोमिना को कह देते हैं हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे, उससे आप किसी भी स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हो। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि मेन पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि कितने ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जितने आपने लिए हैं कहां पे, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से पहले। कि माना आपने क्या करा, एक 1s और 1p में के बीच में आपने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, 1s और 1p में। तो s का कितना लिया आपने 1, p का कितना लिया आपने 1, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा 2, और ये क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये आपके पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कि सर 1s और 2p लेता हूं, कि एक s का ऑर्बिटल ले लिया और 2 p के ऑर्बिटल ले लिए, तो टोटल कितने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 3 का। 3 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये हमेशा इक्वल रहेंगे कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। सर नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या था, मैंने पहला पॉइंट बताया, इट इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। सेकंड पॉइंट मैंने बताया इसकी डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर sp एंड d ऑर्बिटल्स, जिससे क्या हो, एक नए ऑर्बिटल्स का, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो। उस न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तीसरा सेट क्या बताया मैंने, तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, कि थर्ड पॉइंट अपने पास ये था कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक्सप्लेन कैसे कर दिया कि 1s और 1p टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 2 होंगे। 1s और p के 2 ले लिया आपने, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास कितने रहेंगे, कि सर हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे। कितने रहेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फोर्थ पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। जो हाइब्रिडाइजेशन टर्म है, उस हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिए, कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऑर्बिटल। अब कौन कौन से ऑर्बिटल्स कर सकते हैं सर, तो देखिएगा कौन कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मत समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होता है। कौन कौन से आपके पास आ सकते हैं, देखिए हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फुल फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एम्प्टी ऑर्बिटल भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीनों टाइप के ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सर कैसे करेंगे, अगर आपके पास हाफ फील्ड वाले हैं तो वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, वो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कि सर फुल फील्ड वाले होंगे, तो फुल फील्ड वाले होंगे तो आपने हमेशा किसी स्पीशीज पे लॉन पेयर देखा होगा, जैसे NH3। NH3 में आपके पास नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, एक फुल फील्ड। सर कैसे,
ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। बट इसको भी आप हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करते हो तो ये फुलफिल्ड है। तो फुलफिल्ड है तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, लोन पेयर का। कि सर एम्प्टी वाले, कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करो, जब भी आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमेशा क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो उनमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड क्या है कि जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुल फिल्ड भी कर सकते हैं, और एम्प्टी ऑर्बिटल का भी फॉर्मेशन हो, एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो आपके पास हाफ फील्ड है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड, फुल फील्ड है उसमें लॉन पेयर, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होता क्या है, एक आपके पास डोनर होता है और एक आपके पास क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो डोनर कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्टर कौन होगा, जो खाली होगा। ये आपके पास एक ऑर्बिटल वैकेंट है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, तो ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो आपको टोटल 5 पॉइंट्स बता दिए हैं। पहला पॉइंट क्या था अपने पास, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, सेकंड डेफिनेशन, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद बताया कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल होते हैं। लास्ट में आपको ये बताया कि हाफ फील्ड भी कर सकते हैं, फुल फील्ड भी कर सकते हैं, और एम्प्टी भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो उन ऑर्बिटल्स के बीच में होगा जिसकी एनर्जी क्या हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, जिसकी एनर्जी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, वो ही क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि या तो अगर शेल डिफरेंट है, शेल जो है, शेल अगर सेम है और सब शेल डिफरेंट है, यानी कि 2s और 2p हो गया, है ना, 3s और 3p हो गया। और अगर शेल डिफरेंस है तो वहां पे जो डिफरेंस है वो 1 का रह सकता है, जैसे 1s और 2p के बीच में हो गया, 1s और 2s के बीच में हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि सर क्या होता है, ये होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे नियरली सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और जो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा उनकी भी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनकी शेप, यानी कि शेप की बात करें, साइज की बात करें, एनर्जी की बात करें, वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो आपको मैंने 7 पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि ऑर्बिटल जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो इस टाइप से अरेंज होते हैं कि उनकी जो है वो एनर्जी क्या हो, मिनिमम, और उनकी स्टेबिलिटी क्या हो, आपके पास ज्यादा हो। एनर्जी आपके पास मिनिमम हो और स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो, ज्यादा हो। हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर वाले पार्टिसिपेट करेंगे, पाई बॉन्ड कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और सर नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले होता है हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पहले होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे।